उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसके दुश्मन नेटो के सदस्य तुर्की ने रूस के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है। डील यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य तो रहेगा, लेकिन उसके नागरिक रूस की तरफ से जंग के मैदान में उतरेंगे। दावा है कि तुर्की के कई नागरिक रूस के सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब नेटो में रहते हुए तुर्की रूस की तरफ से खेलता दिख रहा है। दावा है कि जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए तुर्की के कई नागरिकों ने रूस से हाथ मिला लिया है। वो रूस की सेना से ट्रेनिंग लेने में लगे हैं ताकि जब उन्हें यूक्रेन की जंग में उतारा जाए तो वो जेलेंस्की की फौज को नाकों चने चबा सके। वैसे भी जंग की शुरुआत से ही तुर्की के रवैये ने नेटो का जीना हराम किया हुआ। न तो तुर्की स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने दे रहा, और तो और वो नेटो के दूसरे सदस्य ग्रीस से भी जंग लड़ने पर आमादा है। ऊपर से तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाए। लेकिन इस बार रूस के मीडिया ने जो दावा किया वो नेटो और अमेरिका की बर्दाश्त करने की सीमा को तोड़ सकता है। इस बीच रूस के कई राज्यों में इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम को बड़ा झटका बताया जाने लगा। कई मुस्लिम देशों में सालों से इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम के तहत हिसाब किताब रखा जा रहा है। लेकिन रूस में इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम की एंट्री पहली बार हुई। रूस में मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ है। चेचनिया जैसे वहाँ कई प्रांत हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। चेचनिया समेत ऐसे 4 प्रांतों को चुना गया जहाँ इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम लागू कर दिया गया। ये सिस्टम 2 साल के लिए ट्रायल पर लागू किया गया। इनका ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुस्लिमों के कानून यानी शरीयत के हिसाब से चलता है, जिसमें ब्याज लेने पर मनाही है। इसके अलावा शराब, तंबाकू या सट्टेबाजी जैसे धंधों पर रोक है। ये सिस्टम कई मुस्लिम देशों में लंबे वक्त से चल रहा है, जहां इसे काफी लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन इस सिस्टम के एक्टिव होने से अमेरिका के बैंकों को तगड़े नुकसान का दावा किया जाता रहा है। इधर त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अगरतला में अमित शाह ने 2 सभाएं की और रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने दावा किया कि एक बार फिर लहर बीजेपी के पक्ष में है। फिर से डबल इंजन सरकार बन रही है, गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने वाला है। उधर बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले में कुल 14 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और उन मंदिरों में रखी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहां के हिंदू समुदाय के लोगों के मुताबिक कुछ मूर्तियां पास के तालाब में मिली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने इस घटना को बांग्लादेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश बताया। अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की। अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की, कोई पहचान ही बाकी नहीं वीरानों की। सौबात की एक बात कही कासमी ने, उनको क्या फिक्र कोई पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात। कच्चा चिट्ठा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तुर्की और सीरिया में आज आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2500 तक पहुंच गई है। सिर्फ तुर्की में ही 1500। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।